नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे लगातार सब्सक्राइब करें, एंगेज करें और सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष प पत्रकारिता को अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपका समर्थन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और कीमती है और सिर्फ़ इतनी सी गुज़ारिश कि आप अपने लोगों से, अपने जानने वालों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ और उनसे भी कहें कि लगातार ऐसी खबरों को देखें, सुनें और फिर अपने ओपिनियंस को शेयर करें। एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहती हूँ जो जल्दी आजकल अखबारों में छपती ही नहीं है, क्योंकि अखबार वालों ने असली खबरों को छापना बंद कर दिया है। और अगर गलती से कोई अखबार ऐसी खबर को छाप देता है, तो फिर उसे पढ़ना और उसके बारे में मनन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज कुछ ऐसी ही एक खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हिंदी के अखबार में निकली है, अमर उजाला की ये खबर है, उसकी कटिंग में आप स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। और उस खबर में ये बताया गया है कि वाराणसी के जो गंगा घाट है, उसकी 103 स्ट्रीट लाइट बुझ गई है, यानी कि काम नहीं कर रही है और नगर निगम जो वहाँ का है, वो उन लाइटों को कब जलाएगा, उसके बारे में भी किसी को कोई पता नहीं है। अब छठ पूजा का समय है, लोग दूर-दराज इलाकों से महिलाएँ अपने बच्चों को लेकर, परिवार वालों को लेकर इन घाटों पर पहुँचेंगी और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। अब वाराणसी मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है। मोदी जी को वाराणसी से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो और बाकी कामों में बिज़ी हो गए हैं। उनको विदेश जाना है, उनको झारखंड में चुनाव कराने हैं। आज भी वो वहाँ पहुँचे थे और मोदी की गारंटी और मोदी घुसपैठियों का आज वो नाम ले रहे थे। लेकिन उनको इस बात से मतलब नहीं है कि जो आम जनता जो वाराणसी के घाटों पर आएगी, आखिर वहाँ पर अंधेरे में क्या किसी के जान-माल को खतरा नहीं है? क्या चोरी-चकारी नहीं हो सकती? ये सारे बड़े सवाल हैं। और वहाँ के कई लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो यही मना रहे हैं कि अगले 5 दिनों तक सूरज ढले ही ना, क्योंकि फिर 24 घंटे अगर रोशनी रहेगी, तो हमारी छठ पूजा आराम से निकल जाएगी। हालाँकि वो ये मज़ाक के टोन में कह रहे थे क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सूरज कभी ढलेगा ही नहीं 5 दिनों तक। लेकिन जो व्रत करने वाली जो महिलाएँ हैं, दूर-दराज़ इलाकों से जो अर्घ देने आती हैं और अगले दिन वो सूर्योदय जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो अर्घ देने के लिए गंगा घाटों पर समय अपना बिताती हैं। तो आप ये सोचिए कि उन औरतों के लिए यहाँ पर जो यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने ये कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया है जिससे कि ये जो 103 लाइटें जो खराब हो गई हैं, जो बंद पड़ी हैं, उसको ठीक किया जा सके। अब नगर निगम या तो ये भूल गया है कि भई अंधेरा मिटता नहीं है, उसको मिटाया जाता है, लाइटों को ठीक किया जाता है। जो लाइट बुझ गई हैं, उनको फिर से जलाना पड़ता है और नगर निगम ये भी लगता है भूल गया है कि नहाने और खाने के साथ छठ पूजा की जो शुरुआत है, वो 5 नवंबर से होगी। 7 नवंबर की जो दोपहर से लेकर 8 नवंबर की सुबह तक गंगा घाटों पर तकरीबन 10 लाख लोगों के भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये मैं वाराणसी की बात कर रही हूँ। और इस दौरान शाम से लेकर रात तक पूजा के बाद घाटों पर रुकने वाले लोगों को रोशनी की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ है, गंगा घाटों की 103 स्ट्रीट लाइट यहाँ पर काम कर ही नहीं रही है और ये खबर जिस तरीके से अमर उजाला ने छापी है, तो ये वाक़ई में एक ऐसी खबर है जिसके बारे में यही कहा जाएगा कि अंधेरे को चीरने वाली ये खबर है, इसलिए ज़रूर इसे पढ़ें। अब इन दिनों शाम होते ही गंगा के जो 84 में से 57 घाट हैं, वो अंधेरे में डूब जा रहे हैं। यहाँ 103 स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं और मैं खबर पढ़ रही हूँ इस समय अमर उजाला की, जिनमें अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। बड़े 27 घाटों पर हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं, जबकि बाकी घाटों पर तकरीबन 300 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, ताकि रात में रोशनी मिले। इन दिनों ज़्यादातर लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और उससे जो छठ पूजा के लिए जो लोग आएँगे, उनको अब चिंता सताने लगी है। काशी को सुंदर दिखाने में स्ट्रीट लाइटों की भूमिका बहुत अहम बताई जाती है। शहर में लगभग 62,373 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं और इनकी देखरेख का ज़िम्मा नगर निगम के पास है। हर बार मिनी सदन में स्ट्रीट लाइटों को लेकर हंगामा भी होता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। यानी कि मोदी जी क्या अब इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? मोदी जी कहेंगे कि नहीं भाई ये तो एरिया के एमएलए का और पार्षद का काम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी है।
बड़े शान और शौकत से पूरे गंगा घाट को बनाया गया था। मोदी जी को जब अपनी ब्रांडिंग करनी थी, अपनी पोज़ीशनिंग करनी थी, तो वो तुरंत गंगा घाट चले गए थे। आरती करने लगते हैं, नाव पर चले जाते हैं। लेकिन आज वो गंगा घाट अंधेरे में क्यों डूबे हैं, इससे मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये बता दें, इसी खबर के मुताबिक नमो घाट के बाद आदिकेशव घाट पर स्थित आदिकेशव मंदिर के महंत ओम प्रकाश त्रिपाठी के अनुसार हमारे घाट के अलावा कई घाटों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। ये उन्हीं के हवाले से खबर है। घाट पर पूजा पाठ का काम करने वाली समितियों से जुड़े लोगों के अनुसार सामने घाट, जानकी घाट, बदैनी घाट, आनंदमयी घाट, जैन घाट, प्रभु घाट, निषाद राज घाट, पंचकोट घाट, चेतन सिंह घाट, हनुमान घाट, पंचगंगा घाट, राम घाट, मेहता घाट, बालाजी घाट, भांसले घाट, गंगा महल घाट, सिंधिया घाट, त्रिलोचन घाट, पंचगंगा, संकटा घाट पर लाइटें नहीं जल रही हैं। ये वो सारे नाम मैंने आपको गिनाए हैं जहां पर लाइट्स काम कर ही नहीं रही हैं और ये गंगा घाटों का हाल है। अब ऐसे में क्या डर है? ऐसे में डर ये है कि अगर अंधेरा घाटों पर रहेगा तो फिर आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। गंगा घाटों के आसपास और जो सड़कों पर जो गलियों में अंधेरा होता है, आपने अक्सर सुना है कि वहां पर लड़के चेन छीन कर भाग जाते हैं, या तो फिर ऐसे में अपराधियों का मनोबल भी बढ़ सकता है। बनारस की कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई भी है, ये पुलिस रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। तो सारनाथ, सुंदरपुर, भेलपुर समेत कई इलाकों में हाल ही में अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने महिलाओं के गले से चेन उड़ा दी थी। तो ये जो मैं आंकड़ा आपको दे रही हूँ, ये इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि अगर गंगा घाटों पर अंधेरा है, तो वहां पर किस तरीके की असुविधा हो सकती है लोगों को, और लाखों की संख्या में जहां पर लोग आने हैं। अब कुल शहर में कितनी लाइटें लगी हुई हैं? विभागों की जो लाइट है लगभग 36,094 लाइट्स हैं। ठेकेदार 10,072 ठेकेदारों ने काम किया है स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए। 9,611 स्मार्ट सिटी लाइट्स बनाई गई हैं। उसी तरीके से हेरिटेज लाइट्स हैं करीब 5,240। कुल लाइटें 62,373 हैं, जिनमें की हालत इतनी खस्ता है कि सब लाइटें ज्यादातर लाइटें काम नहीं कर रही हैं। अब जो वर्जन दिया गया है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो उसमें ये वर्जन आया है और ये वर्जन है एके सक्सेना, अधिशासी अभियंता, आलोक विभाग, नगर निगम। इन्होंने कहा है कि पानी में करंट न उतरे, इसीलिए बाढ़ के समय में गंगा घाटों की स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काटा गया था। कुछ स्ट्रीट लाइटों के बॉक्स में सिल्ट घुसा हुआ था, इसे हटाकर तारों को दुरुस्त किया जा रहा है। छठ पूजा को ध्यान में रखकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। पूजा शुरू होने से पहले लाइट से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये बात नगर निगम के एक अधिकारी ने कही है। लेकिन ये मामला केवल लाइट से जुड़ा नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और भी किस तरीके की खबरें आई हैं और इसी अखबार ने छापी है कि सिल्ट, सीवर, अंधकार, गंदगी के बीच गंगा घाटों पर होगी छठ पूजा। यानी कि कुछ खबरें हैं, ये इस तरीके की खबर है, आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगी, जिसमें कि कूड़ा, कचरा, सिल्ट जमा हुआ है और इसके बीच में छठ पूजा का आयोजन होगा। अब इसी खबर को मैं पढ़ती हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। नहाए और खाए से शुरू होने वाली छठ पूजा के लिए 48 घंटे बचे हैं। इतने कम समय में गंगा के 84 घाटों पर मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराना नगर निगम प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। गंगा घाटों की पड़ताल से पता चला कि सिल्ट, सीवर, अंधकार और गंदगी के बीच इस बार छठ पूजा होगी। गंगा घाटों पर सफाई के लिए यूरिनल, कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये खबर मैं अपने आप से नहीं पढ़ रही हूं, ये खबर अखबार की है। उसके अलावा गंगा के 25 घाटों पर 5,000 टन सिल्ट जमा है। बाढ़ के बाद पानी उतरने पर कुछ घाटों पर पंप लगाकर सिल्ट हटवाया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी 25 से अधिक गंगा घाटों पर 5,000 टन सिल्ट जमा है। पानी उतरने की रफ्तार धीमी होने से अब भी 5 से 7 सीढ़ियां डूबी हुई हैं। मान मंदिर घाट पर सिल्ट जमा है। यही पास में डॉल्फिन रेस्टोरेंट के पास भी मलबा जमा है। त्रिपुरा भैरवी घाट पर नाव सिल्ट में धसी है। विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार के पास मणिकर्णिका, सिंधिया आदि घाटों
पर भी सिल्ट जमा है। ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ कि जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से वहां भी सिल्ट जमा हुआ है। 13 घाटों से गंगा में जा रहा है सीवर। इस आप इसको ध्यान से देखिएगा कि गंगा में सीवर रोकने के लिए घाटों पर सीवर लाइन बिछाई गई है। जो जगह जगह से लीक होने से सीवर गंगा में जा रहा है। 13 घाटों पर सीवर खुला हुआ है। मान मंदिर घाट पर सीवर बह रहा है। ललिता घाट पर बहते सीवर से होकर भक्त गुजर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार से सटे मणिकर्णिका घाट पर सीवर गंगा में जा रहा है। सकंठा घाट पर सीवर बह रहा है। सिंधिया घाट रामघाट पर चेंबर से ओवरफ्लो होकर सीवर बह रहा है और गंगा के 17 घाटों पर कपड़े और गंदगी के गट्ठर भी पड़े हुए हैं। अब ये देखिए, घाटों की सफाई अभी मुकम्मल नहीं है। जगह जगह कूड़े के गट्ठर बनाकर रखे गए हैं। कई घाटों पर गंदगी फैली हुई है। गंगा में भी माला फूल और नारियल तैर रहा है। शीतला घाट पर डस्टबिन के पास कूड़ा है। अब ये बाकायदा उस रिपोर्टर ने आपको डिस्क्राइब किया है। अहिल्याबाई घाट पर मलबा पड़ा है। प्रयाग घाट पर गंगा के किनारे माला फूल की गंदगी है। ललिता घाट पर कपड़ों का गट्ठर है। विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार के पास पंप लगाकर सफाई की जा रही है। यानी कि इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मणिकर्णिका घाट हो, तमाम उन घाटों पर सिल्ट जमा है, सीवर जमा है, कहीं पर कूड़े का ढेर है और ये मोदी जी को नहीं दिखता है। अब गंगा का जो जलस्तर है वो धीरे-धीरे घट रहा है, जो बड़ी समस्या है। गंगा की सफाई का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। जिस गति से काम हो रहा है, उससे लग नहीं रहा कि काम समय पे पूरा हो जाएगा। ये पंडित वागीश मिश्रा, जो कि अध्यक्ष हैं केंद्रीय देव दीपावली समिति के, उनका ये कहना है। काम नहीं कर रही है स्ट्रीट लाइटें, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो किस तरीके से सीवर, गंदगी, अंधेरा सब कुछ गंगा घाट पर मौजूद है और ये वो गंगा घाट है जिसे मोदी जी ने कितने शौक से बनाया था। और आज जब इस खबर को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी अपनी कंस्टिट्यूएंसी यानी कि वाराणसी का ध्यान भी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या फिर वो चुनाव में इतने मशगूल है कि उनको छठ पूजा पर जो महिलाएं आएंगी, जो उनके परिवार वाले आएंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से छठ पूजा पूरी हो जाए। अब तो उनको वोट मिल गया, तीसरी बार वो जीत गए, अब उनसे कोई मतलब नहीं है और ना ही वो किसी से सवाल पूछेंगे, ना किसी को सजा देंगे और ना ही बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि ये तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी का मामला है। छठ पूजा कैसे भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको वोट मिल गया, तीसरी बार वो जीत गए। लेकिन आज जो ये सवाल जनता क्यों नहीं कर रही है कि भाई जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया वो प्रधानमंत्री बनकर तो बैठ गए, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, गंगा के घाटों पर अंधेरा है, गंदगी का जमावड़ा है और मोदी जी को कोई परवाह नहीं है। ना ही वहाँ के एमएलएस को परवाह है, ना वहाँ के लोगों को परवाह है कि वो इस तरीके के सवाल पूछें, क्योंकि मोदी जी से सवाल पूछने होंगे और मोदी जी से तो कोई सवाल पूछता नहीं है। ना वहाँ के रिपोर्टर्स पूछते हैं। ये तो भला हो अमर उजाला जैसे कुछ अखबार है, दैनिक भास्कर जैसे अखबार है जिन्होंने ये स्टोरी कर दी, इसलिए ये स्टोरी आ गई, वरना तो ये कहानी आपको देखने और सुनने को भी नहीं मिलती। इसीलिए मैंने कहा कि इस खबर को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बताएं कि आपका फीडबैक क्या है इस स्टोरी को लेकर। ये वाराणसी आम कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, बड़े चाव से उन्होंने पूरा गंगा घाट बनवाया था और आज उस गंगा घाट की दुर्दशा किस तरीके से हो रही है कि वहां पर अब छठ पूजा में जाने लायक भी लोग नहीं बचेंगे। इस तरीके की वहां पर बेकार सी तैयारियां हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब है। इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन चलते चलते मोदी से सवाल बनता है, मोदी से आज क्यों ना सवाल इस वीडियो पर किया जाए कि मोदी जी आप कहाँ हैं? आप कब अपनी आंखें खोलेंगे ये देखने के लिए कि विश्वनाथ मंदिर के घाटों पर क्या हो रहा है? गंगा घाट आज इतना निष्क्रिय क्यों लग रहा है? आज गंगा घाट पर सफाई करने वाले कहाँ हैं? जिस तेज रफ्तार, जिस तेज गति की मोदी जी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तो तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा गति से काम करेंगे, आज वो मोदी जी ने गंगा घाट जो वाराणसी में है, उसके तरफ अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? और देखना होगा कि अब जब छठ पूजा शुरू होती है, तो क्या वो स्ट्रीट लाइट्स तब तक बनकर तैयार हो जाएँगी? जो सिल्ट 5,000 टन जो सिल्ट जमा है, क्या उसको हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा और नहीं हटाया जाएगा, तो जितने लोग वहाँ जाएँगे, वो अपनी जान जोखिम में डालकर छठ पूजा में जाकर और वो अर्घ देंगे। तो इस पे जवाबदेही किसकी बनती है? इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।